हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका टूर का स्क्वाड आ गया है। नेक्स्ट मंथ से टूर स्टार्ट है। 2 टेस्ट मैच हमने वहाँ पे खेलने हैं। लास्ट टूर हमने 2017 में शायद वहाँ पे करा था। उसके बाद हम अब जा रहे हैं श्रीलंका में। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है, जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। सब्जेक्ट टू फिटनेस है अभी जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन सब्जेक्ट टू फिटनेस है। और वॉशिंगटन सुंदर जो काफ़ी टाइम से टीम का पार्ट थे वो बाहर इंजरी की वजह से, उनका रिप्लेसमेंट हमने सारांश जैन को लिया। भाई ऑफ स्पिनर, लेफ्ट हैंड बैटर, एमपी से आते हैं, 12 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। उस पर आगे बात करेंगे। फास्ट बॉलर्स अगर मैं बुमराह को भी इसमें ऐड करूँ तो हमारे पास सिराज है, हमारे पास गुरनूर बरार को इसमें मौका मिला है, और प्रसिद्ध कृष्णा जो कंटिन्यू करेंगे अपना बढ़िया फॉर्म टेस्ट क्रिकेट में, उनको मौका मिला है। गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा सिमिलर टाइप के बॉलर्स हैं। किसके साथ इंडिया जाता है कि अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है, सिराज आपका पहला बॉलर है, तो उसके साथ आप किस फास्ट बॉलर को खिलाते हो? आप 2 फास्ट बॉलर के साथ ही मेरे को लगता है जाना प्रेफर करेगी इंडिया। जसप्रीत बुमराह अगर खेल रहा है तो उसके साथ मोहम्मद सिराज सीधा सीधा जाएगा, पर अगर बुमराह अवेलेबल नहीं है तो सिराज के साथ आप किसको प्रेफर करोगे? आप गुरनूर बरार को प्रेफर करोगे या प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफर करोगे? ये भी टीम को देखना होगा। और नंबर 3 पे भाई साई सुदर्शन भी अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, उसकी जगह हमारे पास देवदत्त पडिक्कल है। और अगर आप देखेंगे लिस्ट फर्स्ट क्लास के नंबर्स, तो देवदत्त पडिक्कल के बहुत बेहतर नंबर हैं साई सुदर्शन से। जितना लंबा रोप साई सुदर्शन को दिया गया है, चाहे आप इंग्लैंड की सीरीज ले लें, चाहे आप वेस्ट इंडीज़ की सीरीज घर पे ले लें, साउथ अफ्रीका ले लें, और अब जो उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन करे, उसने वेस्ट इंडीज़ अफगानिस्तान के अगेंस्ट रन करें, इंग्लैंड ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, तो ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए एज अ बैटर कि वो कैसा करता है। अगर इस टूर पर रन नहीं आते तो हमें देखना होगा कि भाई हमें नंबर 3 के पे कंटिन्यू करना है साई सुदर्शन के साथ, नहीं, या हम देवदत्त पडिक्कल को या और किसी बैटर को मौका दे सकते हैं। क्योंकि लिस्ट फर्स्ट क्लास में बहुत ऐसे बैटर हैं नंबर 3 के जिनके नंबर्स बहुत बढ़िया हैं साई सुदर्शन से। तो ये टूर काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा उसके लिए। और वॉशिंगटन सुंदर रूल्ड आउट है, हमने सिमिलर रिप्लेसमेंट लिया है। सारांश जैन भाई ऑफ स्पिन करता है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, 12 साल से एमपी के लिए खेल रहा है, पर रीसेंट परफॉर्मेंस उसकी बहुत बढ़िया गई। उसने लास्ट सीजन जो रणजी का है उसमें 500 से ज़्यादा रन बनाए और 30-32 विकेटें लिए हैं। ये सीजन बहुत बढ़िया गया। और लास्ट मंथ जो ऑफिशियल इंडिया और श्रीलंका ए का टूर हुआ था, वहां पे भी उसने एक मैच में 70 रन और 5-6 आउट करे थे। तो ये जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर का, ये बहुत अच्छी बात है। पर सारांश जैन प्रॉपर बॉलर है, वो नंबर 7-8 पे आके बैटिंग कर सकता है। इसी के लिए हम वॉशिंगटन सुंदर को लाए थे, जब हम के यार ये अश्विन का रिप्लेसमेंट है। उसने 2-3 मैचेस में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी, पर अगर आप लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड देखोगे वॉशिंगटन सुंदर का, भाई उसकी 38-40 की एवरेज है और 70 का स्ट्राइक रेट है। पर ये चीज हमको लगता है सारांश जैन के साथ हम नहीं कर सकते। वो प्रॉपर बॉलर है जो आपको विकेट दिला के दे सकता है। बैटिंग उसकी 7-8 पे ही आएगी, वहीं का बैटर है वो, तो बॉलिंग उसका प्रोमिनेंट रोल है। तो ये चीज इंडिया को ध्यान देनी होगी। अगर आप 3 स्पिनर्स के साथ जाते हो, जड्डू आपका पक्का है, आपका कुलदीप पक्का है, तो उसके बाद आप सारांश जैन को मौका देते हो तो भाई उससे बॉलिंग पूरी करानी पड़ेगी आपको। वरना आप सीधा माना सुधर को चांस दे दो, जिसका लास्ट टेस्ट बहुत बढ़िया गया अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो ये भी इंडिया को देखना होगा भाई किसके साथ वो कंटिन्यू करते हैं। और ये टूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि अगर हम 3-4 साल पहले श्रीलंका जाते ना, तो मुझे लगता है कि अरे आराम से जीतेंगे हम वहाँ पे। पर जिस तरीके के हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस है ना घर पे भी टेस्ट क्रिकेट में, भाई हम 1-2 सेशन में बाहर हो जाते हैं मैच से। हमने ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा है, हमने ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट घर पे देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया जाके देखा कि हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। 1-2 प्लेयर हैं जो हमारे वहाँ जाके परफॉर्म करके थोड़ा सा अपलिफ्ट करते हैं मोमेंटम को, उसके अलावा कुछ भी निकल के नहीं आता टीम से। और स्पेशली जिस तरीके से हम स्पिन भी खेल रहे हैं ना, हम अपने घर में स्पिन ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप देख लो, सेंटर खा के गया, एजाज पटेल वहाँ खा के गया, उसके बाद साइमन हार्मर आया था साउथ अफ्रीका से, उसने विकेटें ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से कि एज अ बैटिंग यूनिट हम वहाँ पे कैसा करते हैं, उस तरीके की स्पिन कंडीशन को हम खेल पाते हैं नहीं खेल पाते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं श्रीलंका। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ही हैं जो लास्ट टूर पे थे, जिनको पता है कि भाई वहाँ कैसी कंडीशंस होती हैं, कैसा वहाँ पे बॉल टर्न होता है, ग्रिप होता है। आपका एक प्रैक्टिस मैच भी है उनसे टेस्ट मैचेस से पहले, वहाँ पे आप किस कॉम्बिनेशन को खिलाते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और कौन से आपके बॉलर्स होंगे, कि अगर आप 3 स्पिनर के साथ जा रहे हो, 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, तो वहीं ट्राई आउट करना पड़ेगा। और बैट्समैन के लिए भी कि भाई अगर हमको आगे जाके 2 टेस्ट मैचेस में रन करने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप जल्द से जल्दी कंडीशंस का अंदाजा लगा लो, कितना बॉल स्पिन होता है, कितना टर्न होता है। और टेक्निक वाइज भाई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फास्ट बॉलिंग हम तब भी बहुत अच्छी खेल लेते हैं बाहर जाके, हमने इंग्लैंड में देखा, पर स्पिन हम ना घर पे खेल पा रहे हैं। और कोई भी स्पिनर जो भी हाथ घुमा के ऐसे ऑफ स्पिन कर देता है ना, वो हमारे 3-4 आउट करके चला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये श्रीलंका का टूर कि आप कैसे बैटिंग करते हो। बॉलर्स अब आपके पास हैं अभी भी कि जो आपको विकेटें दिलवा देंगे। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास मोहम्मद सिराज है, रविंद्र जडेजा है,
पर बैटर्स को वो बैक करना पड़ेगा उन कंडीशन में कि यार हमको रन करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि फोर्थ इनिंग में आप 150 160 चेज कर रहे हो और आप ढह जाओ 100 रन पे, या 200 चेज कर रहे हो आप ढह जाओ 120 रन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से एज अ बैटिंग यूनिट इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा वहाँ पे। और उसके बाद जिस तरीके के हम फॉर्म से आ रहे हैं उसके लिए भी, हमारे मेंटल ब्लॉक के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि यार वहाँ जाके हम जीतें। तो ये था मेरा एनालिसिस। मिलते हैं टेस्ट मैच से पहले। जय हिंद।